और ठहरो, थोड़ी पेशेंस रखो, अभी पिक्चर बाकी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, बीजेपी की कोशिश हमेशा यही रही है कि राहुल गांधी किसी भी हाल में मोदी के सामने इतने बड़े ना दिखें कि लोग उन्हें चुनौती मान लें। अब राहुल गांधी हीरो बनेंगे या नहीं, यह तो जनता का फैसला है। हम तो पत्रकार हैं, बस गवाह। लेकिन मजा देखिए, जो काम के मोदी, बीजेपी और उनके घर के पालतू तोते, माफ कीजिए, गोदी मीडिया मिलकर भी नहीं कर पाए, वो इंटरनेशनल मीडिया ने कर दिखाया। गोदी मीडिया तो आज भी अपने एसी स्टूडियो में बैठकर राहुल गांधी की फोटो में पिक्सल गिन रहा है और डिबेट में जनता के सवालों को ऐसे घुमा रहा है जैसे बच्चा होमवर्क के पन्ने पलट कर कहता है, हो गया मैडम। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी जिसमें विदेशी मीडिया ने राहुल गांधी को हीरो और नरेंद्र मोदी को विलेन बता दिया है? यहां तक कि विदेशी मीडिया ने तो यह भी लिख दिया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जेल में होना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। चलिए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी मगर जरूरी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट में लिखिए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हां, गोदी मीडिया के एंकर साहब, चिंता मत करिए, आपका विदेशी एजेंडा वाला तर्क भी इस वीडियो में चाय की पत्ती की तरह अच्छे से निचोड़ दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जिस इंडिया गठबंधन के मार्च को हमारे न्यूज चैनलों ने ऐसे नजरअंदाज किया जैसे पड़ोस के घर की शादी में बिना बुलाए बारात को ना ठीक से दिखाया ना ठीक से बताया, उसी मार्च को इंटरनेशनल मीडिया ने ऐसे छापा कि अगर यह कहें कि एक दिन के लिए ही सही राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का डंका पूरी दुनिया में बज गया तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, बहुत अहम खबर लेकर आया हूं और यकीन मानिए, मेरे YouTube चैनल के अलावा आपको इस तरह की खबर कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया की वो खबरें आपके सामने रखूं जो आपको जागरूक कर सकें और आपके सोचने समझने की ताकत बढ़ा सकें। इंडिया गठबंधन का यह मार्च सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में रहा, लेकिन गोदी मीडिया ने उसे ऐसे किनारे कर दिया जैसे किसी पुराने अखबार को रद्दी वाले के हवाले। अब बिग बॉस का आदेश होगा तो संपादकों की क्या औकात, जो काम हमारे चैनल नहीं कर पाए वह इंटरनेशनल मीडिया ने कर दिया, वह भी बिना स्टूडियो में बैठकर माइक पर थूक उड़ाए। दोस्तों, अब आपके सामने कुछ कटिंग्स रख रहा हूं दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों की। देखिए कैसे इंटरनेशनल मीडिया ने इंडिया गठबंधन के इस मार्च को अपने अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी और कैसे यह भारत की बदलती हुई राजनीतिक तस्वीर का साफ इशारा कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा, एक पॉलिटिकल खबर को आधा अधूरा दिखाना मेरा काम नहीं है, पूरा डायमेंशन लेकर आया हूं। मेहनत लगती है दोस्तों, क्योंकि यहां तो बिना मेहनत के भी न्यूज एंकर कुर्सी और टाई के बल पर राष्ट्रीय हित का ठेका ले लेते हैं। अब देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का बेहद प्रतिष्ठित और बड़ा अखबार, उसने इस मार्च को हाईलाइट करते हुए लिखा, सॉर्ट्स ऑफ इंडियन लॉ मेकर्स डिटेड एट प्रोटेस्ट क्लेमिंग वोट रिगिंग। मतलब सैकड़ों भारतीय सांसदों को उस विरोध प्रदर्शन में हिरासत में लिया गया जिसमें वे दावा कर रहे थे कि वोट की रिगिंग हो रही है। सोचिए, जो तस्वीरें यहां के टीवी चैनलों के स्टूडियो में सिर्फ स्क्रिप्ट से बाहर समझी गई, वही तस्वीरें दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में जगह पा रही हैं। यानी जो काम हमारे गोदी मीडिया के संपादक नहीं कर पाए, क्योंकि शायद रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, वो इंटरनेशनल मीडिया ने कर दिया, और वह भी बिना किसी प्रायोजित बहस के। दोस्तों, अब एक और तस्वीर देखिए। यह है DW जर्मनी का सरकारी मीडिया हाउस। हां, वही स्टेट फंडेड चैनल जो अपनी रिपोर्टिंग के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इन्होंने सीधी हेडलाइन मारी, इंडिया राहुल गांधी अमंग डिटेनीज इन इलेक्टोरल प्रोटेस्ट, यानी राहुल गांधी का नाम लेकर साफ लिखा गया कि इन्हें और कई अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया
क्योंकि वे चुनावी गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद आइए, याहू यूके ब्रिटेन का बड़ा प्लेटफॉर्म, इन्होंने भी लगभग वही हेडलाइन चलाई। राहुल गांधी अमंग डिटेनेस इन इलेक्टोरल प्रोटेस्ट, मतलब वही बात, लेकिन इस बार ब्रिटेन से। फिर आता है एआई जजीरा, दुनिया भर में अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग के लिए मशहूर और जिसका दफ्तर दोहा कतर में है। इसने लिखा इंडियाज अपोजिशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इलेक्टोरल रोल रिवीजन। यहां सर का मुद्दा बड़े जोर से उठाया गया है और अंत में एबीसी न्यूज अमेरिका का बड़ा मीडिया नेटवर्क, हेडलाइन देखिए, इंडियन सरकार से एबीसी न्यूज अपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्टोरल रोल रिवीजन। मतलब भारत में विपक्षी पार्टियां विवादास्पद मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ सड़क पर उतर आई हैं। सोचिए दोस्तों, ये खबरें दुनिया भर के अखबारों और चैनलों में चल रही हैं, लेकिन यहां हमारे राष्ट्रीय न्यूज चैनल क्या कर रहे हैं? वह तो स्टूडियो में बैठकर आपको बताएंगे कि किस नेता ने किस रंग का कुर्ता पहना और किसने मुस्कुराते वक्त दांत कम दिखाए। यानी लोकतंत्र की असली खबर बाहर बिक रही है और अंदर सिर्फ टीआरपी का मुरब्बा परोसा जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं रॉयटर्स की, यूके की एक बड़ी न्यूज एजेंसी, लेकिन जिसकी रिपोर्टिंग पूरी दुनिया में पढ़ी और भरोसे के साथ मानी जाती है। आपने भी इसका नाम जरूर सुना होगा। राइटर्स ने भी इस खबर को जगह दी और हेडलाइन चलाई, राहुल गांधी अमंग अपोजिशन लीडर्स डिटेन ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिया इलेक्शन पैनल। यानी राहुल गांधी का नाम साफ तौर पर लेते हुए लिखा गया कि वे उन नेताओं में से एक थे जिन्हें भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। इसके बाद एपी न्यूज अमेरिका की बड़ी और पुरानी न्यूज एजेंसी, इसने भी हेडलाइन दी, इंडिया अपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्टोरल रोल। फिर आता है लॉस एंजलिस टाइम्स अमेरिका का, जो अमेरिका की प्रतिष्ठित अखबार, इसने भी इस खबर को प्रमुखता से जगह दी। हेडलाइन थी, इंडियाज अपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट इलेक्टोरल रिवीजन। दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं है। क्यों बड़ी खबर है? क्योंकि यह सरकार सिर्फ दो चीजों से डरती है, एक चुनाव हारने से, दूसरा मोदी जी के जिस विश्व गुरु वाले डंके की गूंज दुनिया में फैलाई गई है उसमें बट्टा लगने से। दोस्तों, अखिलेश यादव भी इस मामले पर लगातार बोलते आ रहे हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही उनकी एक पुरानी बात फिर से वायरल हो गई कि चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है, जबकि हम तो पहले ही 18,000 वोटों की चोरी का एफिडेविट दे चुके हैं, कई एफिडेविट जमा कर चुके हैं। अब चुनाव आयोग बताए कि उसने हमारे इन एफिडेविट्स पर क्या किया। क्या एक भी डीएम या अधिकारी को सस्पेंड किया गया? क्या किसी पर कार्रवाई हुई? यानी एफिडेविट का मुद्दा भी खुलकर सामने आ गया। इसके बाद कल संसद के बाहर प्रोटेस्ट के बाद राहुल गांधी ने भी साफ कह दिया, ठीक है, मैं तो एफिडेविट पर साइन करने को तैयार हूं, लेकिन चुनाव आयोग बताए कि वह पूरा डिजिटल डाटा कब देगा। यह पूरा मामला उनको साराने के साथ करना है, लेकिन चुनाव आयोग के साथ करना है। लेकिन क्या बताए कि 3 अहम बातें दिखाता है। पहला, इंडिया गठबंधन की एकता और शक्ति प्रदर्शन। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के दोबारा पीएम बनने के बाद पहली बार सभी विपक्षी पार्टियां अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आई। दूसरा, इंटरनेशनल मीडिया ने इसे जोरदार तरीके से कवर किया। तीसरा, यह मुद्दा सीधे सीधे मोदी की छवि पर असर डालता है और यह बात उनकी टीम और छवि गढ़ने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कथित वोट रिगिंग की चर्चा हो रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं, लेकिन अब अगर वे फिर ऐसा कहेंगे तो शायद वहां लोग इशारों में पूछ लें या मन में संदेह कर लें कि जिस देश को आप लोकतंत्र की जननी बता रहे हैं, वहां विपक्षी दल सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और चुनाव आयोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यह असल में परसेप्शन की लड़ाई है और इसमें राहुल गांधी, उनकी टीम
और इंडिया गठबंधन ने काफी सोच समझकर कदम उठाए हैं। अब तक यह आंदोलन ना सिर्फ जारी है बल्कि राहुल गांधी इसमें काफी हद तक सफल भी हुए हैं। टीवी चैनलों पर अलग अलग हेडलाइंस परोसकर इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। आप जानते हैं किस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर यह मुद्दा अपना असर बनाए हुए है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट सेक्शन देखें तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के समर्थन में ऐसे कमेंट मिल रहे हैं जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलते। इनमें से कुछ प्रायोजित हो सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऑर्गेनिक है या किसी भी हाल में ना तो नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत राजनीतिक छवि के लिए अच्छा है और ना ही इस सरकार के लिए। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया गठबंधन को जबरदस्त कवरेज मिली है, आप इसे कैसे देखते हैं? आपने अभी तक वह खबर नहीं सुनी की जिसने मोदी की नींद दिला दी है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को सीधा चेतावनी दी है कि थोड़ा सा सब्र करो, पिक्चर अभी बाकी है। इस चेतावनी क्वेश्चन कर बीजेपी में मातम साथ छा गया है। आखिर राहुल गांधी क्या करने वाले हैं और क्या राहुल गांधी इस बार बीजेपी का पत्ता साफ करने वाले हैं? क्या है आखिर पूरा माजरा, इस वीडियो में आप जानिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवारों में शेयर करें ताकि उसे भी पता चल सके कि भारत में कौन सा राजनीति चल रहा है। और दोस्तों, आप हमें जरूर बताएं कि हमारे वीडियो आप किस देश किस राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग को लगा था कि एक दिन के आंदोलन के बाद विपक्ष का आंदोलन खत्म हो गया है, चुनाव आयोग के सर से बला टल गई है। लेकिन राहुल गांधी ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, संसद में प्रियंका गांधी की टी शर्ट पर यह मिंता देवी क्यों लिखा हुआ है? और सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं, इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद मिता देवी नाम की टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब पीछे से इनकी टी शर्ट को देखा गया तो उनकी टी शर्ट पर 124 नॉट आउट लिखा हुआ था। अब पता किया गया कि गुरु माजरा क्या है, तो मालूम चला कि बिहार में चुनाव आयोग ने फिर से कांड कर दिया है। उसने मीता देवी नाम के एक वोटर का वोटर आईडी कार्ड बनाया और उनकी उम्र 124 साल बताई। क्या 124 साल तक कोई मानव आज भी जिंदा रह सकता है? दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र की महिला 117 साल की थी, जो कि ब्रिटेन की है, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है। लेकिन चुनाव आयोग कुछ भी कर सकता है। वो 500 साल की उम्र के लोगों को भी कब्र से निकाल के फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में डाल सकता है। ऐसे ही थोड़ी ना भाजपा के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कभी होता ही नहीं है। ऐसे ही थोड़ी जनता चाहे कुछ भी बोले जितनी भाजपा ही है। ऐसे थोड़ी मोदी का जादू पिछले 11 सालों से बरकरार है। जब चुनाव आयोग मरे हुए लोगों से 10 साल 15 साल तक वोटिंग करवा सकता है, तो 35 साल की मिंता देवी को 124 साल की बनाकर वोट तो करवा ही सकता है। वैसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस अभी पिक्चर बाकी है। दोस्तों, इसको लेकर इंडिया गठबंधन ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। यह वो दौर है जब संसद के भीतर मगरूर सरकार विपक्ष के मुद्दों को सुनना ही नहीं चाहती।